हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम आज डिस्कशन करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में क्लास 2। तो टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट पेपर 1 का फर्स्ट यूनिट है, जो सिलेबस है पेपर 1 का, उसका फर्स्ट यूनिट है जो है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण प्रतिभा क्या है, ये हमने पहली क्लास जो हमारी हमने ली है वहाँ पर इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने ये बता दिया है। यहाँ पर हम आज डिस्कशन करेंगे एजुकेशन एंड टीचिंग, यानी कि शिक्षा और शिक्षण। तो यहाँ पर हम डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दें कि इस चैनल पर बहुत सी महत्वपूर्ण वीडियो जो मैंने इस तरह की बना रखी है, तो प्लेलिस्ट से जाकर आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे शिक्षा। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिच से हुई है, यानी शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिच से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो ये शब्द यहाँ पर याद रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वन लाइनर में ये पूछ लिया जाएगा कि शिक्षा शब्द का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और वहाँ पर हो जाएगा सीखना, ज्ञान प्राप्त करना, समझना, इस तरह के ऑप्शन रहेंगे। और यहाँ आपको ये अगर आपने पढ़ रखा है तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिच से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। इसके बाद ज्ञान के माध्यम से हम अपने संस्कारों व्यवहारों का निर्माण करते हैं, इसलिए ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से हम संस्कारों व्यवहारों का निर्माण करते हैं। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण यानी जहाँ हम रह रहे हैं वे समायोजित होकर अपनी क्षमताओं एवं निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सकें। तो ये है हमारे जो है शिक्षा का महत्व। शिक्षा में क्या क्या किस किस योग्य बनाती है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे कि शिक्षा प्रदान करने वाले को शिक्षक, जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं उनको शिक्षक कहते हैं, अध्यापक कहते हैं या अध्येता कहा जाता है। और शिक्षण से जुड़े जो है शिक्षण के क्षेत्र में आने के लिए जो योग्यताएं होती हैं, उसमें टेट की परीक्षा है और सुपर टेट की परीक्षा होती है, नेट की परीक्षा होती है, बीएड है, इस तरह बीटीसी है, इस तरह के कोर्स के माध्यम से शिक्षण क्षेत्र में आया जा सकता है। तो यहाँ पर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षण की नहीं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो अब हम डिस्कशन करेंगे आगे कि शिक्षक क्या होता है। तो शिक्षक जो है मूलतः शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है, यानी कि फैसिलिटी प्रदान करने वाला। तो बहुत ही सिंपल बात है यहाँ पे कि शिक्षक जो है वो विद्यार्थी को एक फैसिलिटेटर के रूप में सहायता करता है। विद्यार्थी को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये सब चीज़ें जो है शिक्षक शिक्षार्थी को बताता है। तो एक फैसिलिटेटर का काम करता है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। कौन? शिक्षक। यहाँ पर हम आगे बात करेंगे गुरु श्री रविन्द्र टैगोर के अनुसार शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है। तो गुरु श्री रविन्द्र टैगोर के शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, जिसका अर्थ अपने आप में सार्वभौमिक आत्मा की प्राप्ति करना है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी अनुभूति शिक्षा के बिना असंभव है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा इन्होंने दी यहाँ पर श्री रविन्द्र टैगोर जी ने। इसके बाद हम देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक व्यक्ति में पहले से पूर्णता की अभिव्यक्ति है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसके बाद हम आगे देखते हैं अरस्तु ने क्या कहा। अरस्तु ने कहा कि शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में, उन्होंने बताया कि शिक्षा को क्या बताया कि शिक्षा को एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण के रूप में परिभाषित किया है इन्होंने। किसने? अरस्तु ने। इसके बाद हेनरिक पेस्टेलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा।
इसके बाद जॉन डेवी ने क्या कहा, तो जॉन डेवी ने बताया कि शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने और अपनी संभावनाओं को पूरा करने में सक्षम बनता है। ये जो है शिक्षा के बारे में जॉन डेवी जी ने कहा। फ्रोएबल की परिभाषा इन्होंने बताया कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है कि द्वारा बच्चा अपनी आंतरिक क्षमता को इस प्रकार विकसित करता है कि वो बाहरी वातावरण में सार्थक रूप से भाग ले सके। तो ये फ्रोएबल की परिभाषा थी। अब हम शिक्षा को दो परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। शिक्षा के अर्थ को दो मुख्य परिप्रेक्ष्यों में समझा जा सकता है। पहला परिप्रेक्ष्य जो है वो व्यापक है और दूसरा जो है वो है संकुचित। शिक्षा का जो व्यापक परिप्रेक्ष्य है उसके अंतर्गत कहा जाता है कि सारा संसार ही हमारा शिक्षा क्षेत्र है। यानी कि जो व्यापक परिप्रेक्ष्य है इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि सारा संसार ही शिक्षा का क्षेत्र है। और शिक्षा का उद्देश्य इसमें ये बताया गया कि मानव का व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। सभी व्यक्ति, बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सब विद्यार्थी हैं। हम जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। अतः व्यक्ति का पूरा जीवन ही उसका शिक्षा काल है। तो ये जो है शिक्षा की व्यापक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आता है। शिक्षा की संकुचित परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में ही सीमित है। ठीक है, शिक्षण संस्थानों में ही दी जाती है। तो संकुचित जो परिप्रेक्ष्य है इसके अनुसार एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। उस पाठ्यक्रम की एक अवधि होती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल विषयों का ज्ञान प्राप्त करना है। इसका मूल्यांकन होता है। तत्पश्चात उस मूल्यांकन के आधार पर प्रमाण पत्र मिलते हैं। शिक्षा कहीं न कहीं कक्षा और पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित रह जाती है। किस परिप्रेक्ष्य में? संकुचित परिप्रेक्ष्य में। लेकिन शिक्षा का जो व्यापक परिप्रेक्ष्य है ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा का उद्देश्य। तो शिक्षा का एक जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बहुत सारे उद्देश्य हैं शिक्षा के, उसमें से जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो है यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, जो कि कई बार यूजीसी नेट परीक्षा में पूछी जा चुकी है। तो ये यूनेस्को द्वारा स्थापित एक कमीशन स्थापना की गई थी यूनेस्को के द्वारा, टेलोर कमीशन। टेलोर कमीशन जो है 1996 में स्थापित किया गया था यूनेस्को के द्वारा, और इसने अपनी रिपोर्ट लर्निंग द ट्रेजर विदिन नाम से दी। ये रिपोर्ट का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है कि लर्निंग द ट्रेजर विदिन रिपोर्ट किसके द्वारा कब दी गई, तो ये महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लेना। तो इसके अंतर्गत क्या बताया गया, आइए देखते हैं कि शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों में मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक समानता सोशल इक्वलिटी, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भवन, रचनात्मकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि मूल्य विकसित करने पर बल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के माध्यम से बहुत मूल बातें यहाँ पर बताई गई। फिर जो इस रिपोर्ट के अंतर्गत जैक डेलर्स ने शिक्षा के 4 स्तंभ स्थापित किए, क्योंकि ये डेलोर कमीशन के नाम से रिपोर्ट जानी जाती है। तो इसके अध्यक्ष जो है डेलोर ही जे साहब ही थे। तो यहाँ पर जैक्स डेलर्स इन्हीं का नाम है। तो इन्होंने बताया कि शिक्षा के 4 स्तंभ स्थापित किए। तो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला है कुछ बनने के लिए सीखना। किसके लिए सीखना? कुछ बनने के लिए सीखना, यानी कि लर्निंग टू बी। सेकंड क्या बताया उन्होंने? जानकारी या ज्ञान के लिए सीखना, लर्निंग फॉर नॉलेज। इसके बाद तीसरा क्या बताया? कुछ करने के लिए सीखना, लर्निंग टू डू। इसके बाद साथ रहने के लिए सीखना, लर्निंग टू लिव टुगेदर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, यूनेस्को जो है एक संस्था है, और इस यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है, इसको जो है एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पर। यूनेस्को
यूनेस्को। इसमें यू का अर्थ होता है यूनाइटेड नेशंस, उसके बाद ई से एजुकेशनल, सो से साइंटिफिक, सी से कल्चरल और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट डेलोर कमीशन से 1996 में आई थी और इसमें 4 बातें मुख्य बताई गई। कुछ बनने के लिए सीखना, कुछ जानकारी के लिए सीखना, कुछ करने के लिए सीखना, साथ रहने के लिए सीखना, लर्निंग टू लिव टुगेदर। तो ये यहाँ पर मैंने डिस्कशन आपके साथ रखा। शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर हम डिस्कशन किया हमने आपके साथ। अब हम जो है अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो शिक्षण होगा, यानी कि टीचिंग। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम यहाँ पर आज शिक्षा ही डिस्कशन करेंगे और शिक्षण की वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसको 1-2 बार देखिए और नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियोज़ पसंद भी आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अपने किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।